एक दूर दराज के गांव में एक छोटा सा जादुई जंगल था। इस जंगल के दरमियान में एक पुरअसरार घर था जिसे जादुई धनिया घर कहा जाता था। यह घर देखने में आमिलगता था, लेकिन आस के अंदर एक राज छुपा हुआ था। घर के मालिक का नाम धनिया था, जो वह एक बूढ़ा जादूगर था। धनिया को जड़ी बूटियों और कुदरती ताकतों का बेहतर इल्म था, और वह अपने घर में ऐसे जादुई नुस्खे तैयार कर था जो लोगों के दुखों को दूर करते थे। एक दिन गांव की एक लड़की, जिसका नाम महक था, धनिया के घर के बारे में सुनकर बहुत हैरान हुई। महक की माँ बहुत बीमार थी और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। महक ने सोचा कि शायद धनिया इसकी मदद कर सकता है। वो जादुई जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में दाखिल होते ही महक ने महसूस किया कि हर तरफ खुशबू फैली हुई है। दरख्तों के दरमियान से हल्की सी रोशनी चमक रही थी और परिंदे मीठे गीत गा रहे थे। आखिरकार वो धनिया के घर तक पहुंच गई। घर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक नरम आवाज़ आई, आओ महक, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। महक हैरान रह गई। धनिया ने इसे बताया कि वो जानता था कि वो इसकी मदद के लिए आएगी। धनिया ने अपने जादुई बर्तन में कुछ जड़ी बूटियां डालीं, एक चमकता हुआ पानी शामिल किया और एक गहरा मंत्र पढ़ा। चंद लम्हों बाद एक छोटी सी शीशी तैयार हो गई, जिसमें एक सुनहरी माया था। धनिया ने शीशी महक को देते हुए कहा, ये जादुई दवा तुम्हारी माँ को सेहत बख्श देगी, लेकिन इसका एक शर्त है। तुम्हें इस दवा के साथ साथ अपनी मोहब्बत और देखभाल भी देनी होगी। महक ने धनिया का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसने दवा अपनी माँ को पिलाई और फिर उसके साथ बैठकर इसकी देखभाल करने लगी। चंद दिनों में माँ की सेहत बेहतर होने लगी और वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। महक को एहसास हुआ कि धनिया का जादू सिर्फ जड़ी बूटियों से नहीं, बल्कि मोहब्बत और ईमानदारी से भरपूर था। इस दिन के बाद महक अक्सर धनिया के घर जाती और इससे जादुई नुस्खे सीखती। वो जानते थे कि जादुई धनिया का घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उम्मीद और मोहब्बत का मरकज़ था। और इस तरह जादुई धनिया का घर हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में